जब आप सुनिएगा तो आपका रूह कांप जाएगा, जब वीडियो देखिएगा तो आप स्तंभ रह जाइएगा कि इतना भी कोई निर्दयी हो सकता है क्या। किसी का कोई गलती नहीं था। लोग देश के अलग अलग कोने से वहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपना हनीमून कोई मनाने गया था, कोई अपना छुट्टी मनाने गया था, और उन लोगों को नाम पूछ पूछ कर कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, आइडेंटिटी कार्ड देख देख कर आतंकवादियों ने गोली मारा है। ये कितनी दर्दनाक घटना है, इस वीडियो क्लिप को देखिए। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। दब से मन युवा डिजाइन किया है। आपने देखा कि वीडियो क्लिप में कैसे औरतें रो रही है और वहाँ पे कैसे चीख चिल्लाहट मचा हुआ है और चारों तरफ लोगों की बॉडी फड़ी हुई है। कैसे औरतें रो के बता रही है कि हम बेल पूरी खा रहे थे, तब तक आतंकवादी आए और हमारे पति को गोली मार दिया। इतना खूबसूरत वादिया है वहाँ पे कि आपका मन मोह लेता है। और उसी लिए लोग अगर सबसे बेस्ट कहीं जगह चुनना होता है तो जम्मू कश्मीर को चुनते हैं, पहलगाम को चुनते हैं। और उसी खुशी के दौर में लोग वहाँ पे अपना हनीमून मनाने गए थे, अपना छुट्टियाँ मनाने गए थे। देश के अलग अलग कोने से लोग गए थे और इतना बेरहमी से मारा गया है कि वो कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारे साथ ऐसा होगा। और लोग भूल गए थे कि ये कश्मीर है, जितनी सुंदर है उतना ही खतरनाक है। और 25 साल बाद ये इतना बड़ा घटना हुआ है जहां पर्यटकों को टारगेट बनाया गया है। आतंकवादी हमेशा सुरक्षा बलों पे गोली चलाते हैं, सेना पे हमला करते हैं, लेकिन 2000 के बाद 2000 सन में ऐसे ही एक घटना हुई थी जिसमें 16 लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये 2025 में ये बहुत बड़ी घटना हुई है जहाँ पे 28 लोग मारे गए हैं और वो भी पर्यटन थे और जो जम्मू कश्मीर में घूमने गए थे। आतंकवादी संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो लोग ना आएँ। इसका जो जिम्मेवारी लिया है वो TRF आतंकवादी संगठन ने लिया है, जो कि इंटरनेशनल संगठन है और जम्मू कश्मीर का लोकल संगठन नहीं है। जो जम्मू कश्मीर के लोकल आतंकवादी होते हैं वो लोगों को टारगेट नहीं करते हैं, पर्यटकों को टारगेट नहीं करते हैं, क्योंकि पर्यटक जब घूमने जाते हैं जम्मू कश्मीर में तभी उन लोगों का भरण पोषण चलता है, क्योंकि वहाँ के व्यापार पे असर पड़ता है और उन्हीं लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो लोकल आतंकवादी हैं, जो जम्मू कश्मीर के हैं, पहलगाम के हैं, ये पर्यटकों पर हमला नहीं करते हैं। ये जो TRF जो संगठन है ये इंटरनेशनल संगठन है और इसमें जो 4 आतंकवादी थे वो पाकिस्तान के थे और उन्होंने सिविलियन को टारगेट बनाया। और सबसे दुख की बात यह है कि वो पहचान पूछकर कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, और तब आतंकवादियों ने गोली मारा। कितनी नफरत। इसको आतंकवाद नहीं कहेंगे, इसको हम जिहाद कहेंगे, क्योंकि इतनी नफरत क्यों? और क्या साबित करना चाहते हो? नाम पूछकर गोली मारने से क्या साबित करना चाहते हो? एक औरत रो के कह रही है कि जब मेरे पति को आतंकवादियों ने गोली से मार दिया तो हमने कहा कि हमें भी मार दो, लेकिन वो बोला कि नहीं, हम तुमको नहीं मारेंगे, ये बात जाकर अपने प्रधानमंत्री से तुम बताना। नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पे गए थे, अपना दौरा बीच में रद्द करके वापस आ गए हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं, आज घटनास्थल का दौरा भी करेंगे। लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि आतंकवादियों की मंशा क्या थी और क्यों वो जो लोग खेल कूद रहे थे उनके बीच आए और नाम पूछ पूछ कर आतंकवादियों ने गोली मार दिया। बेरहमी की सारी हदें पार कर देने वाले इन आतंकवादियों की सोच को आप क्या कहेंगे? अब उम्मीद है कि सरकार इसमें क्या रोल निभाती है और सरकार उन लोगों से कैसे बदला लेती है। सेना कल 3:30 बजे से ही क्षेत्र में उतर गई है। पठार या पहाड़ चारों तरफ आतंकवादियों की खोजबीन जारी है। लेकिन एक सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि आखिर मेरी सेना, हमारी सरकार बार बार क्यों शांत हो जाती है? वो क्यों भूल जाती है कि ये जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे आतंकवादी हमला हो सकता है। 2016 में जो लोग अमरनाथ की यात्रा कर रहे थे उस वक्त भी आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 18 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। क्यों लोग समझ जाते हैं कि ये शांत हो गया है? 370 का आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर बिल्कुल आतंकवादी मुक्त हो गया है। हमारी जो इंटेलिजेंट है वो क्या कर रही थी, कहाँ सो रही थी कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर आतंकवादी आए और चले गए?
सवाल तो इस पे बनता है। लेकिन जब आदमी कोई भी व्यक्ति सवाल करता है तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। जब इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। और हर बार हम जब भी आतंकवादी हमला होता है तो हम कहते हैं कि हम बदला लेंगे। हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि आज के बाद हम आतंकवादी हमला नहीं होने देंगे, या होने वाला होगा तो हम पहले हम खबर कर लेंगे और उनको ठोक गिराएंगे। 16 अप्रैल को एक नौसेना अधिकारी था जिनकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी, जो हरियाणा के रहने वाले थे, और उनको आतंकवादियों ने उनकी आइडेंटिटी कार्ड देखकर उनको गोली मार दिया। बताइए उस पत्नी पे क्या बीत रहा होगा जो 16 अप्रैल को जिनकी शादी हुई थी और 22 अप्रैल को उनकी पति को उनके सामने गोली मार दिया जाता है। उन आतंकवादियों को सरकार ढूंढे या ना ढूंढे, लेकिन हम यही कहेंगे कि किसी भी हर हाल में आतंकवाद खत्म होना चाहिए। और ये कहानी जो 20 सालों से रटी जा रही है कि आतंकवाद खत्म होगा, हर साल कहा जाता है कि आतंकवाद को हम जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन कुछ महीनों बाद ऐसी खबर निकल के आती है जैसे लगता है कि मानो अभी तो शुरू हुआ है। उन 27 लोगों को मैं वो क्लिप आपको इस वीडियो में जरूर दिखाता कि 27 लोग कैसे मरे हुए हैं, कैसे उनकी बॉडी फड़ी हुई है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये अलाउ नहीं है। आपका हृदय कांप जाएगा कि उन लोगों का क्या गलती था जो देश के अलग अलग कोने से वहाँ पे अपना छुट्टियाँ मनाने गए थे। वो जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशी देने गए थे। उन लोगों का भरण पोषण उसी से चलता है जब पर्यटक जम्मू कश्मीर में जाता है। लेकिन इस पे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के पर्यटक पे काफ़ी भयंकर असर पड़ने वाला है और बहुत लोग अब जम्मू कश्मीर घूमने नहीं जाएंगे। अब देखना यह है कि इसमें सरकार एक्शन क्या लेती है और कैसे आतंकवादियों को ढूंढकर हमारी सेना निकालती है। सेना के काबिलियत पर हमें शक नहीं है। सेना जो हमारे देश की सेना है वो सबसे ताकतवर सेना है और बहुत बहादुर है। लेकिन अफसोस एक बात का है कि हमारी इंटेलिजेंट जो है वो क्या करती है, जब आतंकवादी घटना हो जाता है उसके बाद वो लोग लग जाते हैं अपने काम में। पहले वो लोग क्या करते हैं और पहले क्यों नहीं पता कर पाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि आखिर वहाँ पे सुरक्षा बल क्यों नहीं था, क्यों लोग समझ गए थे कि जम्मू कश्मीर आतंकवादियों से खाली हो गया है, क्यों लोग निश्चिंत बैठे हुए थे। ये बहुत सारा सवाल है। बाकी अभी जो लोग मर गए हैं हम भगवान से विनती करेंगे कि उनके परिवार वालों को सांत्वना दे। बाकी सभी देश एकजुट साथ होकर, सभी विपक्ष और पक्ष के नेता एक साथ होकर एक मंच पे आएँ और इस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि फिर ऐसी दोबारा हमला नहीं हो। हमला से हम सीखें, ये नहीं कि बार बार हमला का इंतजार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।